साथियों नमस्कार, जोहार, जय शिवराय, जय संविधान। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं अपनी पूरी टीम की ओर से और आंदोलन वार्ता और साथ ही हम और एक जो बहुजन चैनल चलाते हैं बहुजन वार्ता, ये दोनों की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। आज 1 जनवरी है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिससे बहुजन समाज को जो आज हक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो आज वो अपने इच्छाओं को, आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये जो शुरुआत जिस दिन से हुई थी वो 1818 1 जनवरी का दिन आज ही था। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1818 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव पर एक युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो महार बटालियन थी उनके जो सैनिक थे 500, इनके द्वारा 28,000 की पेशवा सैनिकों को मारा गया, काटा गया। और वो यह दिन था कि जिस दिन जो अछूत माने जाने वाले लोगों के पिछवाड़े पे झाड़ू और गले में जो मटका टांगा गया था, जो उनका मान सम्मान छीना गया था, उस मान सम्मान को बहाल करने के लिए ये 500 मूल निवासी शूरवीर उस दिन लड़े और अपने मान सम्मान को प्राप्त किया। ये कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहानी हम आप तक फिर से इसलिए पहुंचा रहे हैं कि जो आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां है, उन तक भी ये जानकारी जाए और अपने महापुरुषों का जो संघर्ष का जो इतिहास है, जो लड़वैये होने का जो इतिहास है, वो उन तक पहुंचे। हमारे इतिहास को इस तरह से तोड़ा और मरोड़ा गया है, ऐसा समझाया गया है कि आप हजारों सालों से ही गुलाम थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर में गुलामी जरूर थोपी गई थी, लेकिन इस देश में जब जब मौका मिला तो हमने हमारे कलम का जोर भी दिखाया है, उसी तरह से हमारे शहीदों ने तलवार का जोर भी दिखाया है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है आपको भीमा कोरेगांव पर जाकर देखिए। आज लाखों की तादाद में वहां लोग जुटे हैं। इसकी जानकारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब वो लंदन के एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उन्हें वहां से वो जानकारी मिली कि इस तरह से महाराष्ट्र में कोई एक जगह है जहां भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया था और 500 महार बटालियन ने इस युद्ध को लड़के 28,000 की जो पेशवाओं की जो सेना थी उसे एक गाजर मूली की तरह से काटकर फेंक दिया। और सबसे पहले बाबा साहब ने अगर किसी को जाके नमन किया होगा तो उसी भूमि को नमन किया जहां पर में इन महापुरुषों की शौर्य गाथा लिखी गई थी। और उसी स्थान पर अंग्रेजों ने एक बड़ा स्मारक वहां बना दिया। कई लोगों को ये भ्रम होता है और कई लोगों के द्वारा इस तरह का प्रचार भी किया जाता है कि वो जो सेना थी, जो 500 लोगों की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी, वो सिर्फ महारों की सेना थी। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। वहां जाने के बाद में जब आप उस विजय स्तंभ पर देखेंगे तो इस तरह से मैंने फोटो निकाल के रखी है। यहां पर में जो सैनिकों के जो नाम लिखे हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट के भी सैनिक थे, इसमें ओबीसी समुदाय से जो लोग आते हैं उनके वो भी सैनिक है। यहां तक कि इसमें जो मुस्लिम जो लोग हैं उनके नाम भी इसी लिस्ट में हमको दिखाई देते हैं। और इस लिस्ट में जो क्षत्रिय समाज के करीब 8 से 9 लोगों के नाम भी इसी लिस्ट में आपको वहां पर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। इसका मतलब ये जो युद्ध लड़ा गया था ये सिर्फ महारों का और उनके हक अधिकारों का युद्ध नहीं था, तो ये इस देश के जो मूल निवासी है उनका और इस देश में जो आक्रांता इस देश में आए, उन्होंने जिन्होंने इस देश को कब्जा करने का काम किया, इस देश को गुलाम बनाने का काम किया, उन पेशवाओं के विरुद्ध ये युद्ध था। एक अटकल और भी लगाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब शूद्रों को चलने का अधिकार नहीं था तो वो किस तरह से पेशवाओं के साथ में अपनी मांग रखने के लिए चले गए। लेकिन आपको ये जानकारी मैं देते हुए बड़ा हर्ष होता है और गर्व महसूस होता है कि जो सिद्धनाग इस 500 महार बटालियन को लीड कर रहे थे, उनका जो रुतबा था, जो उनका जो ओहदा था, वो ओहदा और उनका जो रुतबा, जो उनकी जो बात सारे लोगों में जिस तरह से उनका डर था,
आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 30,000 की सेना में से 2,000 सिर्फ इसलिए भाग खड़े हुए कि सिद्धनाथ और महानाग इस युद्ध में लीडर की भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरह का रुतबा होने की वजह से पेशवाओं तक वो वहां पर जा सके, उन्हें अपनी मांगे बता सके कि अगर हमें आप हमारी भूमि दे दे तो हम अंग्रेजों की तरफ से ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी पेशवाओं का जो अहंकार था, वो चाहते थे कि इस देश में जो बहुजन वर्ग है वो हमेशा दबा कुचला रहे। तो उन्होंने सुई की नोक पर भी नहीं दी जा सकती इतनी जमीन भी मैं आपको नहीं दूंगा, इस तरह से कहते हुए इस युद्ध को भड़काने का काम किया। आज का ये जो शौर्य दिन है, इस दिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे अलग अलग नेताओं के अलग अलग कथन जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक कथन एक बड़े नेता, जो बड़े बहुजनवादी नेता है, और उनका एक कथन आया है कि 499 जो थे वो महार थे और एक जो था वो अन्य जाति का था। इस तरह से 500 महारों की बटालियन ने ये युद्ध को लड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उस जगह पर जो विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ पे जो फलक लगे हुए चारों दिशाओं में, उस पर साफ साफ अक्षरों में कई अन्य लोगों के भी इसमें नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि रयम खान, शेख अहमद, अब्दुल अकरम, कोवे खान, और इसी तरह से कुछ जैसा प्रसाद सिंह, शशि सिंह, हंसत मान, सूरज सिंह, बख्शगु सिंह, देव सिंह, विधान सिंह, तो इस तरह भोला सिंह, इस तरह के जो नाम है वो बहुजन समाज में जो अन्य वर्ग और जो आता है, जो मुस्लिम वर्ग है, इन सभी लोगों के नाम इसमें इस विजय स्तंभ पर दर्ज है। तो ये जो युद्ध है ये सिर्फ और सिर्फ महारों का युद्ध नहीं था, या महारों की जो अस्मिता है उसको बचाने का युद्ध नहीं था। तो एक इतिहासकार है, उन इतिहासकारों ने एक अपनी किताब लिखी जिसमें उन्होंने साक्ष्यों के साथ में ये बताया है कि प्रताप सिंह भोसले महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के वंशज रहे, उन्हें पेशवाओं के द्वारा नजर कैद में रखा गया था और उनकी स्थिति जो थी वो बंदी से कुछ भी कम नहीं थी। उस स्थिति से उन्हें बाहर निकालने के लिए भी ये जो 1818 का जो युद्ध है वो लड़ा गया, अंग्रेजों को साथ में लेकर लड़ा गया। और इसके बाद में ही प्रताप सिंह भोसले महाराज 1818 में आजाद हुए और 1818 से लेकर तो 1847 तक उन्होंने सातारा की जो गद्दी है वहां पर राज किया और बहुत सारे जो काम है उन्होंने उस समय वो कर पाए। यहां तक कि प्रताप सिंह भोसले महाराज जी वो व्यक्ति है जिन्होंने अपना महल एक स्कूल बनाने में लगाया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसी स्कूल से पढ़कर बाहर निकले। तो ये कोई सहयोग नहीं है या ये कोई प्रयोग नहीं है, तो ये एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है। ये वो आंदोलन है जो फुले, पेरियार, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज और उनके पहले भी जो संतों की जो चळवळ रही है महाराष्ट्र के अंदर में जो तैयार हुई, उसी के राह पर शिवाजी महाराज चले, उसी के राह पर बुद्ध भूषण संभाजी महाराज चले और उसी के राह पर प्रताप सिंह भोसले महाराज चले, जिन्हें अपने जीवन के अंत तक बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हीं को बचाने के लिए ये भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ। तो इस तरह से ये कहानी जो है ये शूरवीरों की कहानी है, और हमारे इस बहुजन समाज ने और इस देश के मूल निवासी समाज ने ये याद रखना चाहिए कि हम अगर शांति का दूत तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट इस देश का सबसे बड़ा सम्राट अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध तलवार के भरोसे जीता था, हम उसके भी वंशज हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिवाजी महाराज ने अपने तलवार के भरोसे ही महाराष्ट्र के अंदर में ही नहीं तो गुजरात और राजस्थान तक अपना परचम तलवार के भरोसे लहराया था, और उसी के वंशज को बचाने के लिए 30,000 की सेना के साथ में लड़ते हुए 28,000 की सेना को काटने वाले हमारे 500 महार बटालियन के वीर जो है वो इस देश के मूल निवासी है। तो साथियों, आपको अगर लगता है कि हमारा चैनल बहुजनों के हित में काम कर रहा है और अगर
आपको ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें आर्थिक मदद करने हेतु हमारे चैनल को ज्वाइन करें। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस नए साल का उत्सव धूमधाम से मनाइए। विजय दिवस का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाइए, क्योंकि आने वाले 3 तारीख को इस देश के एक बड़े नेता यानी हमारी सावित्रीबाई फुले, इनका भी जन्म दिवस आने वाला है। और साथ ही आदिवासियों के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम करने वाले यानी मूल निवासी इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी इसी 30 जनवरी को मूल निवासी शब्द जो है वो संसद में पेश किया था। तो हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।